सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 73 कोड है। सवाल नंबर 1 से चलते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है A/B बराबर 6/7। तो आपको बनाना है A + 2B बटा A - 3B। कुछ नहीं करना, A का मान 6 रखिए, B का मान 7 रखिए। तो यहाँ A का मान 6 + B का मान 7, 2 × 7 बटा 6 यहाँ पर लिख सकते हैं 3 × 7। बस इसी का सॉल्यूशन करना है। 6 हो गया, 6 + 14 यहाँ पर 6 - 21। बस इसी को हल करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। बस हल करना आंसर है, क्योंकि हिंट्स हम देते जाएंगे, आप बनाते जाएंगे इसको, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये माइनस में आंसर आएगा, माइनस हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 भी सेम है, 2 नंबर सेम है, उसको छोड़ के आगे बढ़िए। सवाल नंबर 3 पर आते हैं। 3 नंबर सवाल कहा था यहाँ पर सवाल नंबर 3 यहाँ पर आते हैं। 3 नंबर यहाँ पर सवाल कह रहा है x + 1/x = 5। तो बनाना है आपको x³ + 1/x³ = 1। कुछ नहीं करना, क्यूब है तो बस इसका क्यूब कर लिए, 5 का क्यूब कर लिए। अब प्लस है तो माइनस लीजिए, 3ab। तो 3ab का मान कितना है? 5। 5 यहाँ डालिए, बस हल कीजिए। 5 का क्यूब 125 - 15 बराबर = 110। यही आंसर होगा। सूत्र पर आप डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। क्यूब रहे तो क्यूब कर लिए, प्लस रहेगा तो माइनस करो, माइनस रहेगा तो प्लस करो। 3ab सब में लगता है। 3ab का मान 5 है, 5 डालिए, आंसर होगा। यानी सूत्र पर आप तोड़ सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति से उपस्थित से हाथ मिलाए यदि हैंडशेक की संख्या 66 है। तो हैंडशेक की संख्या 66, मतलब कहने का मतलब सब आदमी सबसे हाथ मिलाता है, तो हाथ मिलाने का संख्या 66 है। तो इसके लिए सूत्र होता है आपका n × n - 1/2। यह सूत्र होता है। = 66 दिया तो n का मान आप निकाल लीजिए, कितने व्यक्ति था, आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन से ट्राई करेंगे तो जल्दी बनेगा। पहला ऑप्शन यदि हम रखते हैं यहाँ पर कितना है? पहला ऑप्शन 11। अगर 11 रखते हैं तो 11 - 10, ये 5 11 55 55 होगा, नहीं चलेगा। अगर 12 रखते हैं आप तो 12 हो गया, 12 में से 1 गया 11/2। इसको 6 बार में काट सकते हैं, 11 × 66 हो गया। इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा? 12। यही उत्तर हो जाएगा 12। समझ में आ गया? n बराबर 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। कुछ व्यक्ति समान संख्या में घोड़े के साथ कहीं जा रहा था, मतलब कहीं टहलने के लिए जा रहा था। जितना व्यक्ति है उतना घोड़ा है। हम मान लेते हैं कि मेरे पास x व्यक्ति, सवाल नंबर 5 कहता है मेरे पास x व्यक्ति है, मैन, और हॉर्स की संख्या यहाँ आपका भी x है, दोनों सेम है। कहीं टहलने के लिए जा रहे थे। अब कहता है आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर बैठ गया था, आधा व्यक्ति घोड़ा के पीठ पर बैठ गया, तो बचा कितना? आधा व्यक्ति ज़मीन पर चल रहा है, और घोड़ा जितना है तो वो घोड़ा रहेगा ही, क्योंकि घोड़ा आदमी के पीठ पर नहीं बैठ सकता है। तो यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि पैरों की संख्या ज़मीन पर 70 हो, यानी ज़मीन पर 70 पैर पड़ रहा है, तो आधा आदमी ज़मीन पर चल रहा है, तो एक आदमी को 2 पैर, तो 2 से गुना कर दिए। अब हॉर्स को 4 पैर होता है, 4 से गुना कर दिए। कुल मिलाकर 70 पैर है, 70 कर दिए। बस इसको कटा लिए। 5x = 70 हो गया, तो x = 14 हो गया। तो आंसर पूछा जा रहा है कि घोड़े की संख्या कितनी है, तो घोड़े की संख्या 14 आपका आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया। अगला सवाल यहाँ पर है A तथा B 2 आदमी है, प्रत्येक के पास कुछ रुपया है। A और B 2 आदमी है, प्रत्येक के पास कुछ रुपया, नहीं जानते कितना। A B को 50 रुपया दे देता है। A B को 50 रुपया दे दिया मतलब कम गया, और इसको दे दिया तो 50 रुपया यह बढ़ गया। A B को 50 रुपया दे देता है, तो B के पास A के पास बचे रुपये से दुगना रुपया हो जाता है। तो B के पास A के पास बचे रुपये से दुगना रुपया ये हो जाता है, तो छोटा में 2 से गुना कर लिए, इक्वल टू कर लिए। बस इसको हल करेंगे। 2A - 100 बराबर B + 50। अब इसको इधर लाते हैं तो 2A - B बराबर 150। ये समीकरण 1 हो गया। अब उसके बाद कहता आगे, यदि A को 20 रुपया दे देता है, B जो है A को 20 रुपया दे देता है, दे दिए, तो 20 रुपया इसमें घट गया। B A को 20 रुपया दे देता है, तो A के पास बचे रुपये B के पास बचे रुपये से 3 गुना हो जाता है। तो A के पास बचे रुपये B से 3 गुना हो गया, तो ये ज़्यादा हो गया, तो कम में 3 से गुना कर लीजिए। तो 3B - 20 बराबर A + 20 हो गया। अब इसको 60 हो जाएगा, यहाँ पर 60 लिख देते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, एक तरफ ले ये A - 3B इधर लाएंगे तो -40 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया।
तो हमको पूछा जा रहा है, तो बताइए कि ए के पास कितने रुपये थे। ए का मान निकाल लीजिए आप, ये दोनों समीकरण को हल करके ए का मान निकाल सकते हैं ना। 3 से गुना कर लिए इसमें, बी को कटा दिए, ए का मान निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए का मान निकालिए, आंसर होगा, ये उत्तर होगा। समझ गए। आगे आप कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि आपका आंसर क्या निकलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7 पर आइए। 7 नंबर सवाल कहता है 175 बच्चे में बराबर बराबर मिठाइयाँ वितरित किया जाना। 175 बच्चा आपके पास है। सवाल नंबर 7 को देखिएगा। 175 बच्चा आपके पास है और सभी बच्चा को बराबर बराबर मिठाइयाँ देना। मान लिया कि XX मिठाई दिए तो टोटल मिठाई इतना होगा। लेकिन कहता है 35 बच्चा अनुपस्थित रह गया, 35 बच्चा नहीं आया। 175 में 35 बच्चा नहीं आया, मतलब 140 आया। तो प्रत्येक को 4 मिठाई ज़्यादा देना पड़ा। तो 4 मिठाई ज़्यादा देना पड़ा तो x+4, पहले x देना था, x+4 बच गया। तो टोटल मिठाई ये भी, टोटल मिठाई ये भी, क्योंकि बच्चा गुना मिठाई करते जैसे है। 5 बच्चा है, प्रत्येक को 4 टॉफ़ी देंगे तो 5 गुना 4 हो जाएगा कितना, 5 गुना 4 हो जाएगा, ये आपका 20 टॉफ़ी हो जाएगा। अगर यहाँ पर टोटल मिठाई ज्ञात करने के लिए बच्चा गुना मिठाई की संख्या गुना करना है, तब टोटल हो जाएगा। उसी तरह टोटल आपका हो गया, दोनों तरफ टोटल हो गए, इक्वल टू कर लिए। तो 175 इधर हो जाएगा, इक्वल टू 140 x हो गया, प्लस 140 गुना 4 हो जाएगा, गुना नहीं किए। अब इधर लाएंगे तो ये 35 हो जाएगा। इधर 35x बराबर 140 गुना 4। अब यहाँ पर हल करेंगे, x बराबर आपका 16 निकलेगा। x बराबर 16 निकलेगा, इसको काट लेंगे, 35 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, आपका आंसर हो गया। x बराबर 16 गया। तो मिठाई की संख्या, तो मिठाई की संख्या टोटल कितना, 175 गुना x है। ये मिठाई की संख्या टोटल इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, बात बराबर है। 175 गुना 16 कर लिए 2800 हो जाएगा, यही मिठाई की संख्या 2800, आंसर होगा 2800। चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल की ओर बढ़िए। सवाल में आपका है 8 नंबर सवाल कहता है एक कक्षा के छात्रों के पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक कक्षा है, अगर यहाँ पंक्ति, 8 नंबर सवाल है, पंक्ति की संख्या x मान लेते हैं और बच्चे की संख्या y, बच्चे की संख्या y ले लेते हैं। तो पंक्ति की संख्या x और बच्चे की संख्या यहाँ पर y ले लेते हैं। प्रत्येक पंक्ति में बच्चे की संख्या, ऐसे मानिए प्रत्येक पंक्ति में बच्चे की संख्या y, तो टोटल बच्चा कितना होगा, टोटल बच्चा xy होगा। यहाँ तक तो समझ सकते हैं। अब उसके बाद आगे कहता है एक कक्षा के छात्रों के पंक्तियों में खड़ा किया गया है यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक होते, प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक होते, छात्र y है, एक छात्र अधिक होता, छात्र अधिक कर दिए, एक छात्र अधिक होते तो कुल पंक्ति 2 कम होती। तो कुल पंक्ति यहाँ पर x था तो 2 कम हो जाता, 2 कम हो गया, ये दोनों गुना होगा। तो टोटल पंक्ति और बच्चा को गुणा करते तो टोटल स्टूडेंट होता। तो टोटल स्टूडेंट यहाँ XY के बराबर कीजिए। अब इसको हल कीजिए, XY माइनस 2y, अब यहाँ प्लस x माइनस 2 बराबर XY, ये दोनों कट गया। तो कटने के बाद बच गया आपका x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। इस तरफ ले आइए, इसको इक्वल टू 2 कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं समीकरण को। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता, प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता, एक छात्र कम कर दिए, एक छात्र कम होता तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक होती। पंक्ति की संख्या x है तो x+3 अधिक होती, तो दोनों को गुना करेंगे तो टोटल स्टूडेंट के बराबर होगा xy। यहाँ पर हम लिख सकते हैं xy प्लस 3y माइनस x माइनस 3 बराबर xy खत्म हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस x माइनस 3y बराबर 3, ये हो गया। माइनस x हो गया, माइनस x हो गया प्लस 3y हो जाएगा, बराबर 3 हो गया। या यहाँ से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 3y बराबर माइनस 3, समीकरण 2 हो गया। अब ये दोनों समीकरण को हल कीजिए, आंसर हमको पूछा जा रहा है। तो बताइए कि कुल कितने छात्र हैं, तो कुल कितने छात्र हैं ये चाहिए टोटल। तो टोटल में आपको छात्र की संख्या टोटल XY है, तो ये दोनों समीकरण को हल कीजिए, x का मान निकालिए, y का मान निकालिए, दोनों को गुणनफल कर दिया, आंसर हो जाए। इसके बाद आपका काम करना है, आप हल करोगे, सवाल लंबा है, आप हल कीजिए, आंसर बन जाएगा। हिंट्स हम दे देंगे, आप बना लेंगे इसको। अगला सवाल है 225 मीटर लंबे बोर्ड में एक और बराबर लंबाई पर 26 पेड़ लगाए गए। 225 मीटर लंबा बोर्ड है, बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। यदि इस दूरी के आरंभ और अंत में भी पेड़ लगा है तो 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी क्या है। इसको बताने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको टोटल 225 मीटर लंबा है
तो 225 मीटर लंबा है तो 26 पेड़ लगाया गया है। तो प्रारंभ और अंत वाला में जब भी इस तरह का सवाल रहेगा तो एक कम जाता है पेड़, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम इतना पेड़ लगाए तो दूरी 1 2 3, 1 2 3 दूरी हुआ, 4 पेड़ में 3 दूरी आया, तो 26 पेड़ में दूरी कितना होगा आपका 25 होगा, इसलिए 25 से सिर्फ डिवाइड कर लीजिए, आपका 9 मीटर आंसर हो गया। यह उत्तर हो गया 9 मीटर। अगला सवाल 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल देखिएगा, एक बाग, कोई बाग है यहाँ पर, एक बाग के पेड़ों में कुल 10, पंक्तियों में कुल 10 है तथा कतारों में 12 है। पंक्ति में 10 पेड़ लगा हुआ है और कतार में 12 पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद कहता है इसके चारों ओर 1-1 मीटर का फासला, इसके चारों तरफ 1-1 मीटर का फासला, 1 मीटर यहाँ से यहाँ हो गया, 1 मीटर यहाँ से यहाँ हो गया। उसके बाद कहता है तो बताइए कि बाग की लंबाई क्या है, यानी बाग की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी 2 मीटर फासला है। तो सोचिए इधर 12 पेड़ है, इधर 10 पेड़ है, 2-2 मीटर का फासला है। हम अभी तुरंत बताएं कि यहाँ पर 1 2 3 4 पेड़ लगाए तो 3 दूरी आया, तो 12 पेड़ लगाया तो 11 दूरी आएगा, और एक पेड़ के बीच की दूरी आपका 2 मीटर है, तो 11 पेड़ में कितना 22 मीटर होगा। तो 22 मीटर ये दूरी हो गया, और 2-2 मीटर इधर, 1-1 मीटर इधर छोड़ा है, तो 1-1 मीटर इधर छोड़ा है तो 2 मीटर और एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो कहता है बाग की टोटल लंबाई क्या होगा, 11 दूना 22 तो 24, यही लंबाई 24 है, आंसर हो गया 24। बढ़िया से इसको सोचिएगा, 2-3 बार समझिएगा, तब बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल 11 पर आते हैं। 11 नंबर सवाल कहता है एक खेल दिवस में प्रत्येक कतार में 30 छात्र खड़ा किए जाते हैं तो 16 कतार बनते हैं। तो खेल दिवस है, 30 छात्र को खड़ा करते तो 16 कतार बनता है, तो 24 छात्र खड़ा करें तो कितना कतार बनेगा। बस इस तरह के सवाल के लिए जितना बनाना है उससे सिर्फ डिवाइड कर लीजिए, बस आंसर हो जाएगा। इसी को हल करने इसका सॉल्यूशन करेंगे, आंसर हो जाएगा। क्योंकि 30 कतार में 16 आया, इतना स्टूडेंट आया, 24 का हमको बनाना है, 24 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़िएगा, इसको हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल एज का सवाल है, ये तो तुरंत बन जाएगा क्योंकि ये हम पढ़ा चुके हैं, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आना चाहिए। सवाल नंबर 12 नंबर कहता है एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। तो एक व्यक्ति की आयु माता की आयु का 2/5 है, इसका मतलब ये 2 होगा तो ये 5 होगा। अब आगे कहता है 8 साल बाद उस व्यक्ति की आयु माता की आयु की आधी हो जाएगी। आधी मतलब क्या, ये 2 तो ये 1, आधी हो गई। 8 साल के बाद ये आधी हो जाएगी। तो माता की वर्तमान आयु को, इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, इधर जो लिखा है तो उसको लिख दिए। किसी एक अनुपात का अंतर, इसका अंतर 1 हो गया, 1 से ले लिए, बटा कोना कोनी गुना करके अंतर, 2 दूना 4, 5 एका ही 5, 5 में 4 गया 1। अब जिसको पता करना उससे गुना कर लीजिए, ये नियम हम बताते हैं। तो हमको पूछा जा रहा है यहाँ पर माता की उम्र क्या है, तो माता की उम्र तो 5 है, 5 से आप गुना करेंगे तो ये 40 वर्ष आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया, यही आंसर हो गया। अगला सवाल, सने की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। सवाल नंबर 13 को बना देते हैं। सने की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। तो सने की आयु पिता की आयु का 6वां भाग है, मतलब ये 6 तो ये 1, 6वां भाग हो गया। उसके बाद कहता है 10 साल के बाद सने के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी। सने के पिता की आयु विमल की आयु का दुगना होगा, मतलब ये 2 तो ये 1 होगा। 10 साल के बाद, 10 साल बाद हमने लिख दिया। उसके बाद कहता है यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया, विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले, इसका मतलब विमल अभी 10 साल का है, अभी 10 साल का विमल है, लेकिन इसका अनुपात 10 साल के बाद है। 10 साल के बाद 20 हो जाएगा, तो 1 में 20 आ गया, तो 2 में 40 आ गया। लेकिन ये पिताजी 10 साल के बाद आया, तो वर्तमान में पिताजी 30 साल का होगा, तो वर्तमान में पिताजी 6 है, तो 6 में 30, तो 1 में कितना 5 हो गया। ये कई बार सवाल आपको बताया गया, तो इसीलिए सने की वर्तमान आयु कितना हो जाए, 5 वर्ष आंसर होगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ सोचना है सने की आयु उसके पिता का 6वां भाग है, मतलब ये 6 तो ये 1 हो गया। 10 साल के बाद सने के पिता का आयु विमल की आयु का दुगना होगा। तो उसके बाद कहता है यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मना है, तो विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले, इसका मतलब विमल अभी 10 साल का, लेकिन अनुपात बुला रहे 10 साल के बाद। 10 साल के बाद 20 हो जाएगा, यानी 1 में 20, 2 में 40, यानी 40 साल का पिताजी होगा, 10 साल के बाद होगा। इसका मतलब पिताजी अभी होगा 30 साल का, अभी पिताजी की उम्र 6 है, 6 में 30, 1 में 5, इसलिए सने की आयु 5 वर्ष आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल की ओर आते हैं। एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 होगा। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 साल के बाद 5:3 होगा। सवाल नंबर 14, पिता और पुत्र
पिता और पुत्र 5:3 होगा 10 साल के बाद, 10 साल बाद। जबकि 10 साल पूर्व 3:1 था। यहाँ डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ये दोनों का अंतर 2 है, यहाँ अंतर 2 है, 2 कम है 2 कम है, 2 कलम का दाम 20 रुपया डायरेक्ट कर दो, पूर्व और बाद में जुट गया, 1 कलम का दाम 10 रुपया। आंसर पूछा जा रहा है पिताजी की उम्र क्या है, पिताजी की उम्र 5 कलम का दाम ये 50 होगा, लेकिन 10 साल के बाद है तो 10 घटा लो, 40 आंसर होगा। ये उत्तर होगी 40। या रामबाण पर भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं चाहिए हमको चाहिए तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या, पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात चाहिए। तो यहाँ पर 1 में निकाल लीजिए, तो ये पिताजी पुत्र तथा पिता, तो 3 में हो जाएगा 30, लेकिन 10 साल के बाद 10 घट गया। 5 में ये हो जाएगा 50, 10 साल के बाद 10 घट गया, ये 20 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 1:2 आंसर। ये आंसर हो 1:2। चलिए आगे बढ़िए। इस समय मीना क्या आयु अपने बेटी का, सेम सवाल इसको बना लीजिएगा। अगला सवाल 16 पर आते हैं, 16 को बनाते हैं। सवाल नंबर 16 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। 16 नंबर सवाल कहता है एक कक्षा के 3 सेक्शन है, ABC 3 सेक्शन हम ले लिए। अब उसके बाद कहता है इसमें 40 छात्र है, इसमें 50 छात्र है और इसमें 7 छात्र है। इनमें से 10% तथा 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुआ, उत्तीर्ण मतलब पास हो गया। तो हमको पूछता है पूरी कक्षा में कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसमें 10% पास हुआ, 10/100 पास हुआ। इसमें आपका 20% पास हुआ, 20/100 पास हुआ। इसमें आपका 10% पास हुआ, 10/100 पास हुआ। तो टोटल इसमें 4 पास हुआ, इसमें आपका 10 पास हुआ, इसमें आपका 6 पास हुआ। तो टोटल पास तो इतना हो गया। तो टोटल ये पास हो गया 10, 10, 20। पास का प्रतिशत 5 गुना 100 बटा कुल, तो 40, 50, 90, 60, 150। बस इसको हल करना है, 50 गुना 100, 50 30 ये हो जाएगा। तो 40/3 13.1/3 आपका आंसर होगा। ये उत्तर होगा 13.1/3 आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़िए। 13.5 आपका आंसर हो जाएगा। 40/3 ना, 40/3 13.1/3 आंसर होगा। ये उत्तर हो गया, इसको कटा लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 17 तो कल हम बताए थे, 18 भी आपका हो गया है, ये दोनों बना लेना है। 19 पर आते हैं। 19 को हम 1-2 सवाल हम बना देते हैं, उसका फिर आपका आंसर बनना चाहिए। सवाल नंबर 19 पर आइएगा। 19 नंबर सवाल कहा था इस तरह से, हम आपको इसको बनाने के लिए कई बार बताए हैं, बहुत बढ़िया से इसको बताए हुए हैं। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो इसका मतलब आपकी गलती है, आप मेहनत नहीं करते। मेहनत कीजिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। मेहनत नहीं कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आ सकता आपको, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। मेहनत आप करते हैं तभी सक्सेस होते हैं, अन्यथा मेहनत नहीं करते हैं कभी सक्सेस नहीं होता। FDCL, उसका CLG यहाँ पर H है, A हो गया यहाँ पर बाहर में और B यहाँ पर हो गया। अब इसको कहता है E यहाँ पर है, E त्रिभुज और इसके बाहर, ठीक है बाहर है। इसको कह दिया राजनीतिक कह दिया इसको। उसके बाद इसको कह दिया सांसद, ये आपका सांसद सदस्य है, ये सांसद सदस्य हो गया। अब उसके बाद इसको कहेगा त्रिभुज को अध्यापक हो गया। इसको कहा स्नातक। बस इस पर सवाल कहा था निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक सदस्य है। एक सवाल को समझाते हैं। राजनीतिक सदस्य बोला तो राजनीतिक सदस्य पर जाना है। तो राजनीतिक आपका ये बड़ी सी त्रिभुज ये राजनीतिक है, इसको पकड़ लेना। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक सदस्य है जो ऐसे हैं जो कि अध्यापक हैं और ना तो अध्यापक है और ना ही स्नातक है। अध्यापक नहीं होना चाहिए, मतलब ये त्रिभुज में नहीं होना चाहिए, और ना ही स्नातक होना चाहिए। ये त्रिभुज पार, ये पार, तो बच गया क्या, ए और बी बच गया। तो ए और बी बचेगा, तो यही ए और बी आपका आंसर होगा। ए और बी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यही आंसर हो गया। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से, सवाल नंबर 2 21 नंबर, निम्नलिखित में से ऐसे कौन संसद सदस्य हैं जो कि स्नातक भी है और अध्यापक भी है। संसद सदस्य कौन है, यही संसद सदस्य है जो कि यहाँ पर कहता स्नातक भी है और अध्यापक भी है। स्नातक को इसमें डाल दीजिए, तो स्नातक को डालेंगे तो यहाँ कट मारेगा, ये कट मारेगा। स्नातक भी है और अध्यापक भी है, तो अध्यापक इसमें एंट्री कौन मार रहा है, अध्यापक। इसमें H और G में H को काट रहा है, इसलिए आपका आंसर सिर्फ H हो जाएगा, आंसर हो गया और कुछ नहीं काटा। अगला 22 नंबर कहता है निम्नलिखित में से ऐसे कौन स्नातक या अध्यापक लेकिन राजनीतिक नहीं है। स्नातक है और अध्यापक है और राजनीतिक नहीं है। स्नातक ये हो गया,
अध्यापक, अध्यापक इसमें एंट्री मार दिया, एल और एच हो गया। लेकिन कहा यहाँ पर राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक तो एल भी है एच भी है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाए। आगे आप आंसर बना सकते हैं बहुत आराम से। नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे मिलते हैं, तब तक इलेक्ट्रिक सेंटर जय हिंद।